देखो यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है, परवलय y बराबर में 4ax और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, ये सवाल जो आपका है ये 5 नंबर का सवाल है। ठीक, तो ये सवाल आपका इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इसको बताने जा रहा हूँ। ठीक, और एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, कल मैं 2019 का सेट वन जो है, यानी कि जो अनसॉल्व पेपर है अग्रवाल का 2019 का सेट वन जो है वो मैं सॉल्व करके आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, तो अपने चैनल पर बने रहना और यहाँ पर डेली आपको इसी तरह से नॉलेज से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। ठीक, यहाँ पर देखो ये सवाल अब आपको हम चलिए बताते हैं कैसे आपको इस सवाल को लगाना है। ठीक, वैसे ये 5 नंबर का सवाल आता है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये आपका परवलय यानी समीकरण दिया गया है वाई स्क्वायर बराबर में 4ax। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसका चित्र कैसे बनेगा, तो सबसे पहले मैं आपको इसका चित्र बनाकर दिखाता हूँ। ठीक, ये आपका हो गया यक्स अक्ष और ये आपका हो गया वाई अक्ष। ठीक, और यानी ये हो जाएगा आपका यक्स अक्ष। ठीक, और ये आपका हो जाएगा वाई अक्ष। ठीक, और यहाँ पर देखो यहाँ पर जो होता है, जैसे कि इधर अगर यक्स हो तो यानी कि इसका जो मुंह होगा, परवलय का जो मुंह होता है वो उसी अक्ष में होता है। ठीक, यहाँ पर अगर वाई होता तो ये ऐसे मुड़ जाता। ठीक, लेकिन यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर यक्स है, इसलिए इसका जो चित्र होगा वो ऐसे बनेगा। ठीक, यक्स अक्ष की तरफ बनेगा। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर कहते हैं कि ये जो परवलय है इसके नाभिलंब से घिरा जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक, इसका नाभि क्या होता है, यहाँ होता है। ठीक, तो नाभिलंब का मतलब होता है नाभि पर एक लंब डाल दो, वो आपका नाभिलंब बन जाएगा। ठीक, तो ये इसका नाभिलंब हो गया। ठीक, तो इस नाभिलंब से और इस परवलय से जो घिरा क्षेत्र है, ठीक, ये और ये घिरा क्षेत्र क्या हुआ, ये आपका हो गया। ठीक, ये पूरा आपका घिरा क्षेत्र हो गया और इतने का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पर ये नाभि जो होता है, यानी कि इस परवलय का जो नाभि होता है वो क्या होता है, a,0। a,0 क्यों होता है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं, और यहाँ पर ये जो होता है ये 0,0 होता है क्योंकि ये मूल बिंदु है। ठीक, अब देखो यहाँ पर a,0 क्यों होता है। ठीक, इसका कारण ये है कि देखो वाई अक्ष पर क्या इसने कुछ चला, यक्स अक्ष पर तो इसने कुछ दूरी चला, तो मान लिया यक्स अक्ष पर इसने ए दूरी चला, तो यक्स अक्ष पर ए हो गया। वाई अक्ष पर क्या इसने कुछ चला, कहाँ चला यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर वाई अक्ष पर कुछ भी नहीं चला, इसलिए वाई अक्ष के स्थान पर यानी देखो a,0 का मतलब क्या हुआ, ये यक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो वाई अक्ष पर कुछ नहीं चला यानी 0, और ए पर देखो यानी यक्स अक्ष पर ए चला तो इसलिए a,0 होता है। ठीक, ये बिंदु होता है। ठीक, अब देखो अब हमें इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अब हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखो जितना ये ऊपर वाला पार्ट है, ठीक, जितना ये ऊपर वाला पार्ट है उतना ये नीचे वाला भी पार्ट है। ठीक, जितना ये है उतना ये भी नीचे भी है। ठीक, तो अगर हमको सिर्फ ऊपर वाले का क्षेत्रफल पता चल जाए तो नीचे वाले का हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, या तो देखो दोनों है बराबर, या तो हम दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जितना आएगा क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल आएगा इसका जो क्षेत्रफल आएगा, या तो दोनों को जोड़ देंगे, या फिर अगर दोनों बराबर हैं तो हम या तो जोड़ दे दोनों को या फिर 2 से गुणा कर दें, तो भी दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमें इस वाले क्षेत्रफल यानी कि चाहे इसका क्षेत्रफल पता चल जाए चाहे इसका क्षेत्रफल पता चल जाए, अगर हमें पता चल जाए दो में से एक का, तो हम क्षेत्रफल इसका पूरा आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलो हम सबसे पहले ऊपर वाला निकाल लेते हैं, फिर 2 से गुणा कर देंगे, पूरा क्षेत्रफल यानी जितना ये छायांकित है पूरा मिल जाएगा। ठीक, तो देखो इतने का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ दूसरा चित्र। ठीक, मैं आपको सिर्फ इतने का क्षेत्रफल कैसे निकालना वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक, अब इस चित्र में देखो ये है ऐसे, मान लिया आपका चित्र, ठीक, ऐसे, और ये आपका इतना छायांकित भाग है। ठीक, इतने का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो समाकलन हम क्यों करेंगे, देखो समाकलन के अनुप्रयोग है। ठीक, ये सवाल जो है समाकलन के अनुप्रयोग का है। ठीक, अब देखो अगर हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो समाकलन क्यों करते हैं, हम समाकलन करते हैं जैसे कि आप तो देखो वैसे तो आपको पता होगा कि समाकलन का प्रयोग हम क्यों करते हैं, जैसे कि कोई चीज़ छोटा है। ठीक, जैसे कि मान लिया पूरा वृत्त है, इस पूरे वृत्त में ये छोटा सा पार्ट है। ठीक, ये छोटा सा पार्ट हमें पता है। ठीक, और अगर हमें पूरे का पता करना हो तो हम क्या करेंगे, इस छोटे से पार्ट का समाकलन कर देंगे, पूरा समाकलन कर देंगे, हमें पूरे का पता चल जाएगा। ठीक, तो यानी कोई छोटा सा चीज हो
उसको बड़ा बनाना हो यानी कि बड़ा चीज करना हो, ठीक, पूरे का निकालना हो, अगर छोटा सा अंश किसी चीज का आपको पता है, आप उसका समाकलन कर दें, पूरे का आपका निकल आएगा। ठीक, इसी तरह से अगर हमें छोटा सा यहाँ पर मैं अगर छोटा सा इसका पार्ट लूँ, एक छोटा सा पार्ट लूँ, ठीक, और फिर इस छोटे से पार्ट का हम समाकलन अगर कर दें तो हमें इतने का पूरे का ये क्षेत्रफल ऊपर वाला मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, यानी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ठीक, तो देखो अब यहाँ पर इस वाले जो यहाँ पर ये जो छोटा सा पार्ट हमने यहाँ पर लिया है, ठीक, ये देखो ये ऊपर वाई अक्ष होता है, यह एक्स अक्ष होता है। ठीक, और यहाँ पर इसकी लंबाई जो है वो आप y मान लीजिए। ठीक, और देखो ये चूंकि यहाँ पर क्या है, यक्स अक्ष है। ठीक, ये यक्स अक्ष है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो होगी, यहाँ पर ये जो चौड़ाई इसकी होगी वो कितना हो जाएगा, देखो यक्स हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इसलिए इसकी जो चौड़ाई होगी वो कितना हो जाएगा, डी एक्स लिखेंगे। ठीक, फिजिक्स में देखते हो ना कि कोई चीज़ छोटा हो तो उसको डी एक्स लिखते हैं। ठीक, अल्पांश हो यानी छोटा सा हो तो उसको डी एक्स लिखते हैं। ठीक, तो डी का मतलब होता है छोटा सा, यानी यक्स तो है लेकिन बहुत छोटा सा यक्स है। ठीक, तो इसकी जो चौड़ाई है, इस पट्टी की जो चौड़ाई है इसको डी एक्स मान लो, इसकी जो लंबाई है इसको वाई मान लो। ठीक, अब इसका हमें अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ए बराबर में क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो यानी का लंबाई आपने माना है ये, और गुणे कर दो यहाँ पर ये जो चौड़ाई आपने माना, ठीक, डी एक्स। ठीक, अब इसके बाद में यहाँ पर जो लिमिट होगा ये a कामा 0 था और ये 0 कामा 0 था। तो देखो मैं आपको लिमिट रखने की ट्रिक बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर अगर डी वाई होता तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो बिंदु दिया है क्या है, ये x कामा वाई है, तो अगर यहाँ पर डी वाई होता तो यहाँ पर 0 यानी ये वाला y और ये वाला y, ठीक, यानी 0 से 0 तक लेते हैं। ठीक, लिमिट इसकी 0 से 0 तक लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये डी एक्स है। ठीक, डी एक्स है तो यहाँ पर यक्स वाले लेंगे। ठीक, यहाँ पर यक्स कितना है, 0, और यहाँ पर यक्स कितना है, a। ठीक, तो यानी कि इसकी जो लिमिट होगी वो 0 से a रखना है। ठीक, अब इसके बाद देखो हम ये ऊपर वाला पार्ट का सिर्फ क्षेत्रफल, ये पूरा ऊपर वाला पार्ट का क्षेत्रफल है। ठीक, इसको भी हमें निकालना है, 2 से हम गुणा कर देंगे। ठीक, क्योंकि दोनों क्षेत्रफल उतने ही हैं। ठीक, तो यहाँ पर 2 और y के स्थान यानी y का मान यहाँ पर रखो तो यहाँ पर 0 से a लिमिट है, और y का मान रखो तो यहाँ पर y बराबर में 4ax दिया हुआ था, तो y का मान निकालेंगे तो ये इधर में अंडर रूट लग जाएगा। ठीक, तो यानी कि y के स्थान पर जाएगा अंडर रूट 4ax dx। ठीक, अब इसका आप समाकलन कर दीजिए, तो समाकलन जब आप करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो अंडर रूट 4 को जब बाहर निकालोगे, 4 को जब बाहर निकालोगे तो ये किसका है, देखो 2 गुणे 2 यानी, ठीक, और 1 2 यानी कि ये क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा तो यानी कि 2 बाहर आ जाएगा। ठीक, तो ये बाहर में 2 हो जाएगा। उसके बाद 0 से a लिमिट है अंडर रूट में। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं a अंडर रूट में यक्स। ठीक, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर देखो a अंडर रूट a जो है ये भी कांस्टेंट है, तो इसको भी आगे निकाल दो, और यहाँ पर जो अंडर रूट यक्स है dx, इसका आप समाकलन कर दीजिए। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और अंडर रूट a। तो देखो यहाँ पर अंडर रूट यक्स बचा था, तो अंडर रूट को हम 1/2 भी तो लिख सकते हैं। ठीक भाई, अंडर रूट यक्स है, इसको हम यक्स की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, तो वही मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक, अब आपको पता होगा कि जब समाकलन यक्स की पावर n का करते हैं तो यक्स की पावर n प्लस में 1 बटे में n प्लस में 1 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर यही होगा समाकलन इसका। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट a, और इसका जो समाकलन हो जाएगा यक्स का पावर 3/2। ठीक, यहाँ पर प्लस में 1 करेंगे, 2 का नाम 2, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक, तो 3/2 हो जाएगा, बटे में ये हो जाएगा 3/2, 2 पलट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर लिमिट 0 से a है। ठीक, अब यहाँ पर अंडर रूट 4a और यहाँ पर इंटू में 2/3, ये कांस्टेंट है तो इसको आगे निकाल लीजिए। ठीक, और यहाँ पर यक्स की पावर 3/2 0 से a, तो यहाँ पर यक्स के स्थान पर एक बार a रखिए और एक बार माइनस में माइनस लगाकर 0 रखिए। ठीक, यानी इसका लिमिट रखिए। ठीक, तो यहाँ पर 4 दूना 8 बटे में 3 और अंडर रूट में a हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यक्स के स्थान पर a रखेंगे तो a की पावर 3/2 और माइनस में यहाँ पर 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। ठीक, उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या होगा, अब इसको हम 8/3 और यहाँ पर जो a है
इसका पावर 1/2 लिख सकते हैं, इंटू में यहाँ पर a का पावर 3/2 है। ठीक, और अब आपको ये भी पता होगा कि गुणा में घातें जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो हर बराबर है, जब जुड़ जाएंगे तो हर बराबर है, तो 3 1 4 हो जाएगा, और यानी ये हो जाएगा ऊपर में 4/2, 2 से 2 काट जाएंगे, यानी ये 2 बचेगा। ठीक, तो यानी कि ये हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो 8/a² हो जाएगा। ठीक, इतने वर्ग इकाई, यानी वर्ग इकाई क्यों, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। ठीक, तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वर्ग इकाई। ठीक, तो इतने वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 8/3 a वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इस यानी घिरे हुए क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है वो 8/3 a² वर्ग इकाई है। ठीक, देखो ये सवाल इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको ये सवाल अलग से बताया है। ठीक, और कल आप लोग देखना ना भूलिएगा टॉपिक नॉलेज चैनल पर 2019 का अनसॉल्व पेपर जो कि अग्रवाल का है, मैं सेट 1 जो है 2019 का, वो मैं इस चैनल पर अपलोड करूँगा। ठीक, तो आप लोग उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। ठीक, देखो क्योंकि जो अनसॉल्व होता है उसमें जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं वही उसमें दिया होता है। तो देखो प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं, यानी जो पिछले साल के जो पेपर होते हैं, उनको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोगों को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं सभी सेट जो हैं वो सॉल्व कराऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक, तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक, अगर आप लोगों को पसंद आया है तो चलते हैं, मिलेंगे कल अगले वीडियो में। ठीक।